अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 11 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 12 जो है वो कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख लें। इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 12 की तरफ चले जाएं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 12, इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है, एक एक पॉइंट्स नोट करते जाना। सेक्शन 12 ये कहता है कि कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। इसका कंसेप्ट ये कहता है, लिखें कि ये सेक्शन कहता है कि आप कोई ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जो इंसॉल्वेंसी पर एक बंदे के इंटरेस्ट को सीज कर देती है। मींस कहता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी आपने और आप उस पर कंडीशन लिमिटेशन लगा रहे हो कि जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो सीज टू एग्जिस्ट है। मींस उस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है आप उसे खत्म कर देते हो कोई कंडीशन लिमिटेशन लगाकर। ब्रैकेट में लिख लें, वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन मेकिंग एन इंटरेस्ट देयरिन। कहता है जब आप प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देते हो तो दूसरा बंदा मालिक हो जाता है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस पर, तो उस इंटरेस्ट पर कंडीशन लिमिटेशन लगा रहे विच सीज टू एग्जिस्ट। फिर आगे फर्दर कहता है कि दो कंडीशंस इस सेक्शन में बताई गई कि कौन सी कंडीशंस है जो लगाकर जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसे खत्म कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस इस सेक्शन में वॉइड है, उन कंडीशंस का कोई इफेक्ट नहीं है। पहली कंडीशन लिखें। पहला इसके अंदर कहता है फर्स्ट कंडीशन विच लिमिट और रिस्ट्रिक्ट एनी अटेम्प्टेड ट्रांसफर बाय द ट्रांसफरी। ये पहली कंडीशन है। इसका कंसेप्ट समझें। इसमें कहता है कि मींस ऐसी कंडीशन जो लिमिट और रिस्ट्रिक्ट कर रही हो, रोक रही है, अगर कोई ट्रांसफरी इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, तो अगर वो कोई ऐसी कोशिश करता है तो उस प्रॉपर्टी पर उसका इंटरेस्ट खत्म कर दिया जाएगा। द इंटरेस्ट ऑन दैट प्रॉपर्टी विल बी सीज टू एग्जिस्ट। कहता है तो अगर वो प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट करना चाह रहा है तो इस सूरत में ये एलिनेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और ट्रांसफर करते वक्त ए जो है कंडीशन लगा देता है कि बी इस प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट नहीं कर सकता। अगर फर्दर एलिनेट करेगा तो उसका जो इंटरेस्ट है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, मींस खत्म हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन लिमिटेशन लगाई जाएगी वो वॉइड होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कल अदम होगी, वॉइड होगी, उस कंडीशन लिमिटेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक हो गया। अब लिखें दूसरी कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन वो कहता है दूसरी कंडीशन ये है कि व्हेन द ट्रांसफरी बिकम्स इनसॉल्वेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरी ऑन दैट प्रॉपर्टी विल सीज टू एग्जिस्ट। इसमें ये कहता है अगर वो बंदा इनसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो गया, तो इस सेंस में उसका इंटरेस्ट सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कंडीशन लिमिटेशन लगा दी तो ऐसी कंडीशन लिमिटेशन वॉइड होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसको एग्जांपल से समझ लें। इसकी एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और ट्रांसफर करते वक्त कंडीशन लगा दी कि अगर बी इनसॉल्वेंट हो गया तो उसका जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, मींस खत्म हो जाएगा,
उसका उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं रहेगा, तो ऐसी कंडीशन लिमिटेशन वॉइड होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये पहली कंडीशन भी मैंने बता दी और दूसरी कंडीशन भी बता दी विद एग्जांपल्स, विद इलिस्ट्रेशंस। अब आगे एक नोट दे ले, एक्सेप्शंस लिख ले, एक्सेप्शन। उसके अंदर कहता है वेन एवर देर इज अ जनरल रूल देर इज अ जनरल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में लिखें मीन्स, पहले इस सेक्शन में कहा गया कि अगर बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इसमें दोबारा सुन ले, मीन्स पहले इस सेक्शन में कहा गया कि अगर बंदा प्रॉपर्टी फर्दर एलिनेट ट्रांसफर करता है या इनसॉल्वेंट हो जाता है तो इस सेंस में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये कंडीशंस पड़ी हैं पीछे और ये कंडीशंस वॉइड हैं, लेकिन एक्सेप्शन आ गई कि इस सेंस में, इस सिचुएशन में वो कंडीशंस वैलिड होंगी। वो कौन सी ऐसी जो है वो सेंस है, वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिनमें ये वाली कंडीशंस जो है वो वैलिड होंगी। अब वो पॉइंट लिखें, लिख लें लेसर, आगे ब्रैकेट में लिख लें इन केस ऑफ लीज। वो दो कंडीशंस बताई, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन वो क्या है, वॉइड है, लेकिन आगे कुछ एक्सेप्शन बता दी कि अगर ये सिचुएशन होगी तो फिर जाके वो कंडीशन क्या होंगी, वैलिड होंगी। वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं, लिख लें ब्रैकेट में लेसर, ब्रैकेट में लिख लें इन केस ऑफ लीज। लीज का मतलब होता है ठेके पे दे देना, पट्टे पे दे देना, किराए पे दे देना, रेंट आउट कर देना। इसमें लिखें इस कंसेप्ट में मीन्स लीज में लेसर प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता बल्कि पोजेशन देता है। ओनरशिप लेसर के पास ही रहती है और पोजेशन लेसी के पास होता है। मीन्स लेसर जो है वो पोजेशन लेसी को दे देता है। तो इस एक्सेप्शन में कहता है कि जब लेसर प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर करता है लेसी को और कंडीशन लिमिटेशन लगा देता है कि अगर प्रॉपर्टी फर्दर एलिनेट अटेम्प्टेड ट्रांसफर की और इनसॉल्वेंट हो गया लेसी तो उसका इंटरेस्ट सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन वैलिड होगी। इस सिचुएशन में लेसर इज एंटाइटल्ड टू इम्पोज सच कंडीशन ऑब्लिक लिमिटेशन फॉर हिज ओन बेनिफिट। ठीक हो गया। तो इस एक्सेप्शन की रूह से देखा जाए तो ये कंडीशन वैलिड है, अदरवाइज वो कंडीशंस पहली और दूसरी जो कंडीशन बताई है वो वॉइड है। ये था सेक्शन 12 का कंप्लीट कंसेप्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है फर्दर सेक्शंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।